Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 10th class. I hope you all are fine at home. बच्चों today our topic is indicator. Indicator जो word है बच्चों indicate से निकला है. indicate करना यानी कि जाहिर करना, नुमाया करना, उसको हम बोलते हैं इंडिकेट करना. ठीक है, तो इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस जो किसी चीज़ को जाहिर कर दे, जो किसी चीज़ की खसूसियत को नुमाया कर दे, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर. अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं एसिड, बेस और साल्ट. अब देखें, जब हम लोग सोल्यूशन बना देते हैं, फॉर एग्जांपल HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी शक्ल भी पानी जैसी होती है. सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका सोल्यूशन बना लें, उसकी शक्ल भी पानी जैसी होती है. हमें देख के कैसे पता चलेगा कि इसमें से एसिड कौन सा है और इसमें से बेस कौन सी है? तो इंडिकेटर ये काम करते हैं. ये एक ऐसे सब्सटेंस हैं, इनको यूज करके हम बता सकते हैं कि ये चीज एसिडिक है और ये चीज क्या है, बेस है. ठीक है ना, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं ना, ये जाहिर कर रहे हैं कि ये एसिड है और ये बेस है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इंडिकेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. दे हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सोल्यूशन. इनका एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर डिफरेंट कलर होता है. ठीक है, एसिड के अंदर उसका और कलर होगा, बेस के अंदर उसका और कलर होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक चीज है, उसको आपने एसिड में डाला, रेड कलर आता है उससे, और दूसरी उसी चीज को आप बेस में डालते हैं, ब्लू कलर आता है. अब आपके पास दो बीकर पड़े हैं, दोनों व्हाइट कलर के हैं, आपको पता नहीं चल रहा कौन सी एसिड है कौन सी बेस है. आप उस चीज को उठाएं, एक बीकर में डालें. अगर तो कलर रेड हो गया, समझे वो एसिड है. अगर कलर ब्लू हो गया, समझे वो क्या है, बेस है. इस तरीके से इंडिकेटर क्या काम करते, इंडिकेटर अपना काम करते हैं. ईच इंडिकेटर हैज अ स्पेसिफिक कलर. हर इंडिकेटर का अपना खास कलर होता है. इन एसिडिक मीडियम, अपने एसिडिक मीडियम के ऊपर विच चेंजेस एट अ स्पेसिफिक पीएच, जो एक खास पीएच पर चेंज होता है, टू एन अनदर कलर, किसी दूसरे कलर के अंदर, इन अ बेसिक मीडियम के ऊपर. दो सोल्यूशन है, HCl और NaOH. यहाँ पर एक इंडिकेटर है, उसका नाम होता है लिटमस. और लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस. रेड लिटमस पेपर बेस के अंदर ब्लू हो जाता है और रेड के अंदर रेड ही रहता है. अब देखें, ये रेड लिटमस पेपर को HCl में डाला, कोई कलर नहीं आया. NaOH के अंदर डाला, ब्लू कलर आ गया. फिर से हम HCl के अंदर डालेंगे तो उसका फिर से रेड कलर हो जाएगा. तो रेड लिटमस पेपर हमेशा बेस के अंदर ब्लू कलर देता है. तो हम लोग जब रेड लिटमस पेपर को किसी बेस में डालेंगे, वो ब्लू हो जाएगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, बेस है. जब एसिड में डालेंगे तो उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा. इसी तरह हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को यूज कर सकते हैं. ब्लू लिटमस पेपर एसिड के अंदर रेड हो जाता है और बेस के अंदर चेंज नहीं होता. ये देखें, एसिड के अंदर डाला, रेड कलर आ गया, बेस के अंदर डालेंगे, दोबारा से ये ब्लू हो जाएगा, रेड कलर खत्म हो जाएगा. ठीक है, फिर से अगर हम इसको एसिड में डालें तो फिर ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है. फिर से अगर बेस में डालें तो ये वापस अपने कलर पर आ जाता है. तो लिटमस से हमें पता चल जाता है कि अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है तो वो एसिड के अंदर रेड ही रहेगा, बेस के अंदर ब्लू हो जाएगा. तो हम लिटमस पेपर से पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है. नेक्स्ट है हमारे पास बेटा अब हम लोग दूसरा इंडिकेटर फिनोल्फथालीन थोड़ा डिस्कस करेंगे. ये देखें, ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, एक सिंपल, ये सिर्फ अभी वाटर है. वाटर के अंदर हम लोग डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस. हम लोग फिनोल्फथालीन डिस्कस करने जा रहे हैं. फिनोल्फथालीन जो है वो बेस के अंदर पर्पल कलर देता है और एसिड के अंदर कोई कलर नहीं देता. ठीक है, अब हमने इसके अंदर डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन गई बेस. अब हम इसके अंदर डालेंगे फिनोल्फथालीन. ये देखें, जैसे ही फिनोल्फथालीन डालेंगे तो साथ ही इसका पर्पल कलर बन जाएगा. तो पर्पल कलर आने से हमें क्या पता चलेगा कि ये क्या है, बेसिक सोल्यूशन है. ठीक है, ये क्या है, बेसिक सोल्यूशन है. तो फिनोल्फथालीन जो सा होता है वो 9 के पास, 8.2 से ऊपर और 9 के पास pH से ऊपर ये हमेशा पर्पल कलर देता है और उससे नीचे हमेशा कलरलेस होता है या वाइट कलर देता है. अब अगर हम इसी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिड डाल दें, एसिड को डालते जाएं, जब इस सोल्यूशन की नेचर एसिडिक हो जाएगी तो इसके अंदर से पर्पल कलर गायब हो जाएगा. ये देखें, अब सोल्यूशन की पीएच जो है वो 8.2 से कम हो गई है, यानी कि ये सोल्यूशन एसिडिक हो गया है. और एसिडिक के अंदर फिनोल्फथालीन जो है वो कोई कलर भी शो नहीं करवाता. ठीक है, तो इस तरीके से हम बता
तो बेटा हम लोगों ने देखा, हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल डिस्कस की। एक मैंने आपको लिटमस के बारे में बताया। लिटमस से हमें पता चल जाता है कि अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है फिर भी हमें पता चल जाएगा, ब्लू है फिर भी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। इसके अलावा हम लोगों ने फिनोफ्थालीन को डिस्कस किया कि वो बेसिक सोल्यूशन के अंदर पर्पल कलर देता है और एसिडिक सोल्यूशन के अंदर व्हाइट कलर देता है या कलरलेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, इसके ऊपर 3 इंडिकेटर्स डिस्कस किए गए हैं, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और फिनोफ्थालीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और नीचे आपको पीएच स्केल नजर आ रहा होगा। मिथाइल ऑरेंज जो है वो 4 pH तक रेड कलर शो करती है और 4 से ऊपर जितनी pH होगी वो येलो कलर शो करती है। ठीक है, इसके अलावा जो लिटमस है वो 7 pH तक रेड होता है और ब्लू pH तक 7 से अबव पर वो ब्लू होता है। अगर हम फिनोफ्थालीन की बात कर रहे हैं तो वो 9 pH तक कलरलेस होता है और 9 से ऊपर वो पर्पल कलर देता है। यहाँ पर रेड कलर वैसे ही लिख दिया गलती से, वो पर्पल कलर देगा। ठीक है, इसी तरह नीचे आपको वही चीज आपको टेबल में शो करवाई जा रही है कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन के अंदर रेड कलर देगा और उसकी pH होगी 4, जबकि स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर येलो कलर देगा। लिटमस जो है एसिडिक सोल्यूशन के अंदर रेड कलर देगा और pH 7 दरमियान में आ जाएगी और उसके बाद वो ब्लू कलर देगा। ठीक है, फिर फिनोफ्थालीन जो है वो 9 pH तक कलरलेस होगा और 9 से ऊपर रेड लिखा हुआ है, लेकिन आपने उसका कलर देखा है। अगर आपकी बुक के अंदर रेड मेंशन है तो आप इसको रेड ही याद कर लें, लेकिन प्रैक्टिकली ये पर्पल कलर देता है। ठीक है, उसके बाद हम सोल्यूशन की पीएच हम मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने अब तक पीएच के बारे में देखा, हमने ये देख लिया कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये सोल्यूशन एसिडिक है, ये बेसिक है डिफरेंट इंडिकेटर से। अब सोल्यूशन को की पीएच को फाइंड आउट करने के यहाँ पर 2 मेथड्स डिस्कस किए गए हैं। एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है। सम इंडिकेटर आर यूज्ड एज ए मिक्सचर, कुछ इंडिकेटर्स को मिक्सचर के अंदर के तौर पर यूज किया जाता है। द मिक्सचर इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। अब ये जो डिफरेंट जो इंडिकेटर होते हैं वो डिफरेंट पीएच वैल्यू के ऊपर डिफरेंट कलर शो करवाते हैं। उस कलर से हम लोगों को पता चल जाता है कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। हैंस इट इज यूज्ड टू मेजर द पीएच ऑफ सोल्यूशन, लेकिन ये पीएच ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। सच एज द मिक्स्ड इंडिकेटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको हम मिक्स्ड इंडिकेटर कहते हैं या यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं और सिंपली पीएच इंडिकेटर कहते हैं। द पीएच ऑफ सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय डिपिंग अ पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इन द सोल्यूशन। अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना, इसको हम बोलते हैं पीएच पेपर बोलते हैं। वो छोटे से पेपर की शक्ल का होता है और उस पेपर को हम लोग सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। जब हम डिप करते हैं ना तो उसका कलर फौरन से चेंज हो जाता है। ठीक है, जो उसका कलर चेंज हो जाता है ना उसको हम पीएच चार्ट के साथ, पीएच पेपर के साथ ना एक हमें चार्ट दिया गया होता है, उस पीएच के साथ हम मैच करते हैं। और वो चार्ट कौन सा है, वो ये वाला चार्ट है बेटा, ये देखें। अगर तो वो कलर आपका 0 से मैच हो रहा है तो उस सोल्यूशन की पीएच क्या होगी, 0। 1 से मैच हो रहा है तो 1 होगी, 2 से मैच हो रहा है तो 2 होगी, 3 से मैच हो रहा है 3 होगी। इस तरह जिस भी कलर से मैच होगा उसकी पीएच उसकी उतनी होगी। ठीक है, पीएच पेपर को आप क्या करते हैं, सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। डिप करने से उसका सोल्यूशन, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। कलर जब चेंज हो जाता है उसको फिर आप इस पीएच स्केल के साथ मैच करते हैं कि किस कलर के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, फिर वो कलर आप बताते हैं कि इस कलर से मैच कर रहा है और इसका नंबर ये है। फॉर एग्जाम्पल 10 के साथ मैच किया तो उस सोल्यूशन की पीएच कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। ओके, उसके बाद दूसरा तरीका है पीएच मीटर। वो तो था हम लोग प्रैक्टिकली करते थे, हाथ से करते थे। ये थोड़ा एडवांस तरीका है, इसमें एक मीटर है, जैसे डिजिटल है वो, ये डिजिटल तरीका है। द पीएच ऑफ सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड विद द पीएच मीटर। पीएच मीटर के जरिए हम पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू अ मीटर। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप पेन देख लें, इसके साथ एक पेन की शक्ल का एक इलेक्ट्रोड लगा होता है और वो इलेक्ट्रोड जो है वो मीटर के साथ कनेक्टेड होता है। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू द सोल्यूशन। इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है एंड मीटर शो द पीएच इधर ऑन द स्केल और डिजिटली, और मीटर के ऊपर फौरन से पीएच आ जाती है। जैसे ही उस इलेक्ट्रोड को या उस पेन को हम सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, पीएच के ऊपर रीडिंग आ जाती है, मीटर के ऊपर रीडिंग आ जाती है कि सोल्यूशन की पीएच इतनी है। इट इज मच मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग पीएच। ये सबसे ज्यादा आसान और एक्यूरेट तरीका है देन द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। थ्रो द लेटर इज ऑफन मोर कन्वीनियंट, और ये ज्यादा आसान भी है।
पीएच मीटर कैसा होता है? पीएच मीटर बेटा इस शक्ल का होता है, ये देखें, इसके साथ जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उसको हम लोग सोल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं, तो ये जो साथ आपको एक मशीन सी नजर आ रही होगी, उसकी स्क्रीन के ऊपर फौरन से रीडिंग आ जाती है कि इस सोल्यूशन की पीएच इतनी है, तो हमें पता चल जाता है कि इस सोल्यूशन की कितनी पीएच है। उसके बाद एक प्रॉब्लम दी हुई है 10.2, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0.01 मोलर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन 0.01 मोलर है। व्हाट इज इट्स पीएच वैल्यू? तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो इट आयनाइज कंप्लीटली, इसलिए वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। HCl, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, दो तरह के आयंस बनेंगे, ठीक है। पीएच क्या होती है? माइनस लॉग इंटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन आयन आपको वो बताया है कि 0.01 मोलर है, और ये बात आपने याद रखनी है कि टोटल सोल्यूशन जितने मोलर का होता है ना, उससे जितने आयंस बन रहे होते हैं वो भी उतने मोलर के ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0.01 मोलर HCl है, तो 0.01 मोलर ही हाइड्रोजन आयन बनेंगे और 0.01 मोलर ही क्लोराइड आयन बनेंगे, और हम 0.01 मोलर को 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 10 की पावर -2, तो माइनस लॉग इंटू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मीन्स 10 की पावर -2। अगर आप 10 की पावर -2 का माइनस लॉग लेते हैं तो आंसर आता है आपके पास 2, तो उस सोल्यूशन की पीएच क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर हम सोल्यूशन की पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद 2 एग्जांपल्स हैं 10.3 और 10.4, वो आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आपने पूछना है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।